दोस्तों पूरे इंटरनेट पर चर्चा है कि 15 सितंबर को दुनिया समाप्त हो जाएगी। इसके पीछे कारण यह है कि नासा का हाई अलर्ट जारी हुआ है और यह अलर्ट जारी इसलिए हुआ है क्योंकि पृथ्वी की तरफ एक एस्ट्रॉयड बढ़ रहा है, एक क्षुब्ध ग्रह, एक छोटा ग्रह बढ़ रहा है। और इससे पहले एक इसी तरह का ग्रह तब गिरा था जब पूरे पृथ्वी से डायनासोर खत्म हो गए थे और इसकी डेट 15 सितंबर बताई जा रही है। क्या सच में 15 सितंबर को पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी? कितना बड़ा है ये एस्ट्रॉयड? हमारे साथ खगोल वैज्ञानिक अमरपाल सिंह हैं, इनसे हम जानेंगे उस एस्ट्रॉयड के बारे में, समझेंगे कि क्या होता है एस्ट्रॉयड और कैसे पृथ्वी पर आता है, डायनासोर कैसे खत्म हो गए थे, ये सब तमाम चीजें समझेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये एस्ट्रॉयड आ रहा है, तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बता दीजिए। आ तो रहा है, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। क्योंकि होता क्या है, ये जो है दुनिया समाप्त हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। दुनिया समाप्त नहीं होने वाली है अभी है, लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स ऐसे हैं जो पोटेंशियल हजार्ड्स ऑब्जेक्ट्स इन्हें गिना गया है, माने जो भविष्य में खतरा हो सकते हैं। उन हजारों एस्ट्रॉयड्स को पूरी दुनिया की जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने मार्क किया है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। उसी में से एक ये भी है। उसी में से एक अभी जो नया खोजा गया है, इसका नाम 2024 ON जो नाम है, अभी खोजा गया पिछले कुछ दिनों में ही। एक नया एस्ट्रॉयड है, यूं कह सकते हैं। और इसकी जो अगली कक्षा होगी वो 10 सालों में फिर ये अपनी एंट्री करेगा पृथ्वी के वायुमंडल की तरफ के लिए। लेकिन अब ये काफी दूर है, यूं नहीं कह सकते कि बिल्कुल पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा। नजदीक का मतलब जैसे हमारी पृथ्वी और हमारा जो चांद है उसके बीच में 3,84,000 की दूरी है। 3,84,366.66 किलोमीटर की दूरी है। तो अब जैसे अगर हम बात करें हमारे सूर्य की दूरी, तो ऑन एन एवरेज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ब्रह्मांडीय दूरियां जो हैं वो ज्यादा दूरियां नहीं होती हैं ब्रह्मांडीय दूरियों में अगर हम मीजर करें तो। अब अगर वैसे ही देखें तो विज्ञान की भाषा में इससे जो नाम दिया गया है 2024 ON एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड जो है क्या कि हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पट्टा है, बेल्ट है, उसको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है। उसमें से बहुत सारे एस्ट्रॉयड जो हैं वो निकल करके इधर उधर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो है वो क्लासिकल प्लैनेट्स जो है वो 8 हैं। 24 अगस्त 2006 के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ जो है, पूरी दुनिया के जो वैज्ञानिक है उन्होंने अपना रिसर्च पब्लिक किया। जो उनकी गवेषणा है, अनुसंधान है, रिसर्च है, वो पब्लिश किया कि किसको ग्रह माना जाए और किसको ग्रह नहीं माना जाए, और किसको एस्ट्रॉयड माना जाए, किसको धूमकेतु कॉमेट माना जाए, किसको मीटियोर्स, मीटियोराइट माना जाए, और सोलर सिस्टम को कैसे सोलर सिस्टम माना जाए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो रिसर्च में आई, वो देखा कि पहले तो हम बात करेंगे प्लेनेट्स की, ग्रहों की। तो ग्रह जो हैं वो 24 अगस्त 2006 के बाद क्लासिकल प्लेनेट्स जिसे नाम दिया गया वो 8 हैं। उनमें जैसा हम देख रहे हैं हमारा एक सूर्य है, वो मध्यम प्रकार का एक एवरेज स्टार ही है जो हमारे घर से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये तो चारों तरफ रोशनी दे ही रहा है सबको, चारों तरफ ऐसे ऐसे। ये ऐसा तो नहीं है कि केवल इधर ही रोशनी आ रही है। अब हम देखें ये रोशनी, इसकी चारों तरफ रेडिएशन, धूप, घामे, विकिरण जिसे कह सकते हैं, वो चारों तरफ जा रहा है। तो अब बुध ग्रह की बात करें, पहला ग्रह बुध ग्रह है। तो बुध ग्रह पर इधर जा रहा है, तो इधर का जो है वो हिस्सा गर्म, उतना ही ठंडा इधर का हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये अपनी जगह पर ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है बुध ग्रह, तो एक दिन